दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं खड़ा हूं कालका परिषद के वार्ड नंबर 5 में। बीजेपी के पार्षद हैं यहाँ से नरेंद्र जी। और आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कालका के लोगों। तो तुम्हें एहसास होना चाहिए और होगा भी सही कि हमारे साथ क्या हो गया। कितना विश्वास था हमारे को इन नेताओं के ऊपर, और इन्होंने कितनी बड़ी गेम खेली है एक हमारे साथ। जिस जगह मैं ये खड़ा हूं, नीचे आपको नेशनल हाईवे नजर आता होगा कालका शिमला का। साहब, इस नेशनल हाईवे के ऊपर एक ये पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर ये लगभग 20 एकड़ जगह बताई जाती है। इस पहाड़ की कालका परिषद के अंडर आती है ये जगह। साहब, इसके अंदर से 10 एकड़ के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना था इस सरकार के द्वारा। आप बीजेपी की सरकार कह सकते हो क्योंकि ये इसका तीसरा टेन्योर है। पिछले सीएम साहब खट्टर साहब यहाँ पर हमारे को 100 बेड का हॉस्पिटल अनाउंस किया गया सीएम अनाउंसमेंट में। साहब, सभी कागज पत्र तैयार हुए। पिछले 3 साल से पेपर प्रोसीडिंग चल रही है। स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश दिया गया सरकार के द्वारा कि आप इस जगह को नगर परिषद से खरीदें। उसके एवज में 10 एकड़ जगह के एवज में 18 करोड़ कुछ लाख रुपए देने थे। पूरे पत्र हैं हमारे पास, एक एक रिमाइंडर्स है हमारे पास। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, मैं सरकार के अधिकारियों को तो कुछ नहीं कह सकता यहां पे, क्योंकि उनके हाथ का ये गेम नहीं है, ये गेम है नेताओं की। एमसी साहब, मुझे आज ये पता लगा कि ये यहां से हॉस्पिटल नीचे शिफ्ट कर दिया गया सूरजपुर के आसपास कहीं। क्यों भाई? क्या हम कालका के लोग ये भी डिजर्व नहीं करते? ऑलरेडी पिंजौर को एक 30 बेड का हॉस्पिटल दे दिया गया जो पीडब्ल्यूडी बना रहा है उसको। साहब, चेयरमैन साहब, ये आपकी ड्यूटी तय होती है कहीं पे। आप पार्शलिटी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भेदभाव? और 7 में से 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली गई एमसीज की, उसके बाद ये हालात हैं। कहां ये एमसी सारे के सारे? क्या अकेला एमसी लड़ेगा? अगर पहली बात, अगर उसने लड़ना होता तो वो लड़ता। उसको समझ में नहीं आई कि क्या हो गया, वो ऊपर ही रहा और नीचे किसके जमीन खींच ली गई। साहब, ऐसे नहीं चलेगा। क्या कालका परिषद के लोग इतने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं हम? ये बातें हैं, समझना होगा एमएलए साहिबा आपको भी। मैं उस दिन कालका विधानसभा के अंदर सीएम साहब आए तो मैं पर्टिकुलरली बोल रहा एक स्टेज के ऊपर, जब सीएम साहब थे कालका हिंदू कन्या स्कूल के लिए। मैं जानता हूं मेरे साथ क्या हालात पैदा कर दिए गए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, कुछ सिलेक्टेड लोगों के द्वारा। आज मैं फिर एक टिप्पणी के इस हॉस्पिटल के लिए लेके खड़ा हूं और कहता हूं उन्हीं लोगों को जो ये कहते हैं कि मीडिया स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता, तो मीडिया स्वयं संज्ञान ले रहा है। और कहता हूं मैं उनको कि आओ और कवर करो इसे और लोगों को बताओ कि 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे हाथ से निकल गया। कारण कुछ नहीं पता। क्या सरकार के अंदर बैठे हुए सरकार के पास क्या 18 करोड़ रुपया नहीं है? है। कालका परिषद के लोग लेना नहीं चाहते। इसमें सरासर गलती या तो एमसी की है जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सक रहा, या चेयरमैन साहब की है जो लेना नहीं चाहते, या हमारे कालका के लोगों को कुछ देना नहीं चाहते। हर चीज पिंजौर से, चेयरमैन तो पिंजौर से, एप्पल मंडी तो पिंजौर में, हॉस्पिटल ऑलरेडी है पिंजौर में। क्यों भाई? और एक हॉस्पिटल सरकार ने बना के दिया मैं नानकपुरा के अंदर, जिसका बेनिफिट हरियाणा के लोगों को कम और हिमाचल के लोगों को ज्यादा होता है। चलो कोई बात नहीं, हेल्थ सबके लिए बराबर है, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन ये गलत है। क्या करते हैं आप लोग हमारे लोगों के लिए? अगर ये 100 बेड का हॉस्पिटल यहां से कहीं दाएं से बाएं गया तो हम छोड़ने वाले नहीं है कालका के लोग सरकार को। सरकार ये ना सोच के चले कि 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। ये भी एक लड़ाई है। कालका हिंदू कन्या स्कूल की लड़ाई हमने 6.5-7 साल से लड़ रहे हैं, इसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये भूल जाए सरकार कि अगर वो ये सोचती है कि कालका के लोगों को कुछ नहीं देना। आपने दिया क्या आज तक हमारे को? अगर ऐसी ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं आप हमारे से। कालका के लोगों, उठो, जागो, सो मत, भेड़ों की तरह मत चलोगे। एक भेड़ जा रही है उसके पीछे पीछे चलो। तुम दिमाग लगाओ, अगर दिमाग है तो। नहीं है तो फिर तो तुम्हारा राम मालिक है, क्योंकि मुर्दों का शहर लगता है मेरे को ये। अब आपको कई बातें हो सकता है मेरी बुरी भी लगेंगी, लेकिन ये बात मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, पूरी कालका शहर के लोगों के लिए बात करता हूं। आज इस जगह में होना चाहिए। कालका की मंदिर की पार्किंग क्यों नहीं बनी? कि जमीन नहीं थी। यहां तो जमीन है, उसके बाद तुम हॉस्पिटल ट्रांसफर कर रहे हो यहां से। कारण ये स्वयं सोचिएगा आप। और मैं कोशिश करूंगा एमसी साहब से दोबारा एक बार, कहीं दोबारा तो नहीं, एमसी साहब से बाइट लेने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है वो देंगे नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा लेने की उनसे बाइट। अगर वो देते हैं तो बेहतर है, बाकी तो कालका के लोग समझदार हैं। मैं उम्मीद रखता हूं अपना हक मांगोगे आप। अगर जब हक ईमानदारी से नहीं मिलता तो छीना जाता है। मेरी इस चिल्लाने की लोगों ने मुझसे कहा कि आवाज उठानी जाती है पर चिल्ला के नहीं।
पर बहरों को सुनाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। सुन लो तुम भी कान खोलकर जिसने मेरे को ये बात कही। ध्यान दे, कोशिश करें कि आप भी आवाज उठाएं कालका के लिए। धन्यवाद।